नमस्कार मित्रों, अभी मैं आपसे इन्फ्लेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के बारे में बात करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन जारी हुआ तो एमएसईबी ने, अडानी ने, टोरेंट ने, टाटा ने, बीएसटी ने सभी लोगों के मीटर रीडिंग लेना बंद किया था और अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में सभी इन कंपनियों के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भेजे गए थे। ये एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो कंजम्पशन हुआ था कंज्यूमर्स का और उस 3 महीनों का जो एवरेज बिल आया था वो रकम अप्रैल, मई और जून के बिल में सभी कंज्यूमर्स को भेजी गई थी। जून में लॉकडाउन खुलने के बाद, रिलैक्स होने के बाद जब रीडिंग लिए गए और कंज्यूमर्स को फेज वाइज जुलाई और अगस्त में जब बिल आए तब काफ़ी कंज्यूमरों ने आवाज़ उठाया कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल एमएसईबी है या अडानी है या टोरेंट है या टाटा है या बीएसटी है उन्होंने भेजे हैं और वो विषय उसका अभी तक कुछ हल नहीं निकला है, विषय प्रलंबित है। काफ़ी लोगों ने इसके खिलाफ हमें तकरार की है और हमारी अलर्ट सिटीजन्स फोरम संस्था, एनजीओ और कई राजनीतिक नेताओं ने, कोई राजनीतिक पार्टियों ने भी ये विषय उठाया था। लोग कोर्ट में गए थे, हम भी कोर्ट में गए थे, पर हाई कोर्ट ने हमें कहा था, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, कि आप एमएसईबी या तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली विविध कंपनियां हैं उनकी जो ग्रीवियंस सेल होती है उस ग्रीवियंस सेल में जाके आप पहले तकरार कीजिए और उनका जो प्रोसीजर है वो पूरा एग्जॉस्ट होने के बाद में अगर आप फिर भी नॉट सेटिस्फाइड है तभी आप कोर्ट में आइए। तो ये प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं। अलर्ट सिटीजन्स फोरम ने MERC, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग कमीशन के पास भी तकरार की है और हमने रिक्वेस्ट किया है उन्हें कि आप इन तकरार जो कंप्लेंट्स आई है इतने सारे लोगों से, जो सिर्फ एक रीजन से नहीं है, पूरे महाराष्ट्र से लोगों की कंप्लेंट्स है, तो उसमें आप ज़रा गौर कीजिए। भाजपा नेता किरीट सोमैया और ठाणा के भाजपा के अध्यक्ष निरंजन डावकर ने भी MERC में कंप्लेंट की थी और MERC ने स्टेट गवर्नमेंट और MSEDC को एक लेटर लिख के निर्देश दिए थे कि 8 दिन के अंदर आप हमें आपकी बाजू जो है वो हमारे सामने रखें। हमारी जानकारी है कि ये विषय को लगभग महीना होने को आया, फिर भी राज्य सरकार ने या MSEDC ने MERC को इस विषय के बारे में कुछ अपनी बाजू रखी नहीं है, ना कुछ सूचना दी है। कुछ दिनों से, लगभग 2 हफ्तों से न्यूज़पेपर्स में ऐसी स्टोरीज आ रही है कि राज्य सरकार ने निर्णय किया है और कुछ प्रस्ताव बनाया है कि वो कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए पिछले साल के लास्ट ईयर्स अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में जो बिल कंज्यूमर्स ने भरा था वही बिल इस साल भी चार्ज करेंगे, रिवाइज करेंगे पहले जो बिल भेजे हैं वो, और उसमें जो डिफरेंशियल है इस साल पे जो बिल भेजा गया है और लास्ट ईयर में जो भरा है वो डिफरेंशियल अमाउंट राज्य सरकार खुद बेयर करेगी। ऐसी स्टोरीज पेपर में आ रही है।
लोग खुश हो गए वो स्टोरी पढ़ के। उन्हें ये नहीं पता कि ये, वो स्टोरी में भी ऐसे ही संदिग्धता से लिखा है कि ये प्रस्ताव बनाया गया है। दोस्तों समझ लीजिए, ये आंख में धूल झोंकने की बातें हो रही है। ये प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में राज्य के ऊर्जा मंत्री ने अभी तक कुछ जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है, ना मुख्यमंत्री ने कुछ जिक्र किया है। हमने उन्हें पत्र और ट्वीट भेज के पूछा था कि ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई प्रस्ताव आपके पास है तो हमें जानकारी दीजिए। उसका कोई भी उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है। जब से ये स्टोरियां आना चालू हुई उसके बाद में 3 कैबिनेट मीटिंग्स राज्य सरकार की हो चुकी है। इन तीनों कैबिनेट मीटिंग में ये बिजली का मामला एजेंडा पे भी नहीं था। तो ये कैसे मान लिया जाए कि राज्य सरकार ने कुछ प्रस्ताव सच में कुछ बनाया है? ये तो कोई स्टोरी बना के ऐसे ही लोगों के आंख में धूल झोंकने की बात कर रहा है। राज्य सरकार के पास लोगों को, अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। एमएसईडीसी के पास अपने एम्प्लॉयज का पगार देने के लिए 20 करोड़ रुपए भी नहीं थे। और ये जो रिलीफ राज्य सरकार देने की बात कर रही है कंज्यूमर्स को, उसका टोटल आंकड़ा होने वाला है लगभग 1000 करोड़ रुपए। कहां से राज्य सरकार ये पैसा लाने वाली है, इसके बारे में राज्य सरकार ने आज तक मुंह खोल के किसी को भी कुछ बताया नहीं है। और ऐसी स्टोरियां पेपर में छाप के लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम जारी है। मेरी एक ही दरख्वास्त है, अगर राज्य सरकार ये कर सकी, उन्होंने ये ऐसा किया, बहुत अच्छी बात है, हम जरूर उनकी वाह करेंगे। पर जब तक चीफ मिनिस्टर के मुंह से या एनर्जी मिनिस्टर के मुंह से ऐसी अनाउंसमेंट और उसके सारे डिटेल्स नहीं आते हैं, कृपया ऐसी अफवाहों पे विश्वास मत रखिए। और मेरी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब से भी दरख्वास्त है कि सर प्लीज आप अपने मंत्रियों को कहिए कि जनता के आंख में ऐसी धूल मत झोंकिए। आपको कुछ राहत या रिलीफ नहीं देना है तो मत दीजिए, पर ऐसी झूठी अफवाहें फैला के, ऐसी झूठी न्यूज़ छपवा के लोगों का मजाक मत उड़ाइए। प्लीज सर, डोंट मॉक एट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू।